नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो होगी वैल्यू ऑफ पाई के ऊपर। काफी लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे थे, कई लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि सर आप बताओ आपको क्या लगता है पाई की वैल्यू क्या बनेगी। हर पर्सन अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है कि पाई की वैल्यू इतनी बन सकती है या इतनी बन सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी करेंसी की वैल्यू कैसे बनती है। और दोस्तों, एक मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी लल्लू पंजू आकर अगर आपको कुछ भी बोलेगा बिना कुछ सोचे समझे, तो दोस्तों आपके पास उसका जवाब होगा। आप ऐसी पोजीशन में होगे कि आप उसको एक अच्छे से समझा पाओगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिपेंड है। पहला है, हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाई की वैल्यू को इफेक्ट होगा, और दोस्तों इसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। और साथ में दोस्तों बाद में जो दूसरा पार्ट है वो होगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का कि कैसे मैंने एनालाइज किया है, तो दोस्तों आप सीधा ही दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। उसका नीचे यहाँ पर टाइम स्टैंप दिया है, आप सीधा ही उस टाइम में जाकर वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बारी नीचे कमेंट कर दें कि आपको क्या लगता है पाई की वैल्यू क्या होगी। और इसके बाद आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या आपका अंदाजा सही था या फिर आपके अंदाजे में कोई बदलाव आया है। वो भी दोस्तों मुझे इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताना, उस ही कमेंट के नीचे अपना रिप्लाई देना। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि जो ये वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की वैल्यू डिसाइड होती है। तो दोस्तों हम सब लोगों ने सुना है कि जो सप्लाई है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वैल्यू डिसाइड करने में। अगर सप्लाई कम होगी तो वैल्यू ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो वैल्यू कम होगी। तो दोस्तों ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जो बिल्कुल सिंपल है। अब दोस्तों इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ क्वांटिटी। अब दोस्तों जो सप्लाई कर्व होता है वो होता है इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब कि जितना ज्यादा प्राइस होगा तो जो प्रोड्यूसर होगा वो सोचेगा कि मैं और ज्यादा बेचूं और ज्यादा पैसा कमाऊं, तो उतनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों क्या अकेला सप्लाई कर्व प्राइस डिसाइड करेगा? तो दोस्तों यहां पर रोल आता है डिमांड का। दोस्तों जो डिमांड होती है उसका कर्व होता है नेगेटिव स्लोपिंग, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। और दोस्तों जहां पर ये डिमांड और सप्लाई कर्व मिलते हैं वहां पर दोस्तों एक प्राइस डिसाइड होता है। तो दोस्तों बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ सप्लाई प्राइस को डिसाइड नहीं करती, डिमांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दोस्तों एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई कम थी इसलिए उसका प्राइस ज्यादा था। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर उसकी डिमांड ही ना होती तो उसका प्राइस क्या इतना ज्यादा होता कभी? अगर सिर्फ सप्लाई ने ही प्राइस डिसाइड करना है तो दोस्तों अगर सपोज करो मैं अपना एक टोकन बना देता हूं, एनवी टोकन। अब दोस्तों मैंने कह दिया कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 10,000 टोकन है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा? दोस्तों कोई फ्री में भी नहीं लेगा उसको, क्योंकि उसके पीछे ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई डिजाइन है, ना कोई फाउंडेशन है। तो दोस्तों क्या सोचकर लोग उस टोकन को लेंगे? तो दोस्तों बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है कि सप्लाई तो काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। अब दोस्तों काफी लोग मेरे से अभी सहमत नहीं होंगे, तो दोस्तों आपको मैं कुछ फिगर्स दिखाता हूं। यहां पर एक तरफ नेम होगा, एक तरफ मैक्स सप्लाई होगी सभी कॉइन्स की, और तीसरी तरफ मैं आपको उनका प्राइस बताऊंगा। दोस्तों कुछ नाम हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया, जेड कैश हो गया, बिट ग्रीन हो गया, एपिक हो गया, वाई कैश हो गया। अब दोस्तों इनके मैं आपको प्राइस बताता हूं। पहले बिटकॉइन का प्राइस $28,000 के आसपास है। नीचे जेड कैश है, उसका प्राइस $66 के आसपास है। बिट ग्रीन का $0.3 है।
एपिक का $0.3 है और वाई कैश का $0.1 है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि इनकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि इन सब की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो सेम है। जितनी बिटकॉइन की सप्लाई है 21 मिलियन, उतनी ही इन बाकी कॉइन्स की भी है। लेकिन दोस्तों आप इनका प्राइस देख सकते हैं। ये तो दोस्तों मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं और भी ऐसे कई एग्जांपल हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे मेन कहने का मतलब यही है कि सप्लाई इज नॉट दी ओनली डिटर्मिनेंट। सिर्फ सप्लाई से किसी का प्राइस डिसाइड नहीं होता दोस्तों। आपको कुछ और फिगर्स दिखाता हूं। दोस्तों आपने सुना होगा रिपल के बारे में, XRP, दूसरा ट्रॉन, TRX और तीसरा है PNT पेंटा। अब दोस्तों इनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी सेम है और इनकी मैक्सिमम सप्लाई है 100 बिलियन। अब इनके प्राइस की बारे में बात करूं तो दोस्तों एक का प्राइस $0.2 है, एक का प्राइस $0.02 है और एक का प्राइस $0.002 है। दोस्तों सप्लाई सेम है लेकिन प्राइस में जो फर्क है वो 10 गुना और 100 गुना है। तो दोस्तों बेसिकली इन फिगर से मैं आपको एक ही चीज फिर से कहना चाहता हूं कि सप्लाई इज नॉट दी ओनली डिटर्मिनेंट। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम कॉइन्स होते हैं इनकी सप्लाई पहले से ही फिक्स होती है। अब दोस्तों अगर सप्लाई पहले से ही फिक्स है तो दोस्तों जो उसका सप्लाई कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर को। मतलब कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क नहीं रहेगा क्योंकि वो पहले से ही फिक्स है। अब दोस्तों यहां पर मैंने एजम्पशन के तौर पर एक सप्लाई कर्व बनाया है बिटकॉइन का। आप देख सकते हैं ये मैंने एक सप्लाई कर्व बनाया है स्ट्रेट लाइन, और जहां पर ये डिमांड के साथ इंटरेक्ट किया है वहां पर दोस्तों हमने एक प्राइस सेट कर लिया है P1। ये सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो हो गया है P1। अब दोस्तों अगर हम पाई की बात करें तो पाई की सप्लाई बिटकॉइन से कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक अजम्पशन ले ली और यहाँ पर एक पाई का भी सप्लाई कर्व बना दिया है दोस्तों। अब दोस्तों ये जहां पर डिमांड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही नीचे है और जो प्राइस है वो बहुत ही कम है जिसको हमने P2 मान लिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लाई तो फिक्स है। अब इसका मतलब क्या है कि क्या कभी प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्या वो हमेशा इतना ही रहेगा? नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रोल आएगा अब डिमांड का। अब दोस्तों जैसे डिमांड बढ़ेगी तो जो हमारा डिमांड का कर्व है ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर को शिफ्ट होगा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो न्यू प्राइस होगा वो चेंज होकर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपको पता लगे कि डिमांड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करने में। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि जो ये डिमांड है ये किन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारी जो पाई है, पाई नेटवर्क है, इसका मेन फोकस डिमांड साइड के ऊपर है। अब दोस्तों जो डिमांड है वो काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो हो गया सप्लाई, दूसरा हो गया सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब है कि लोगों के मन में क्या भावना है, उनको क्या लगता है कि जो पाई है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर लोगों के मन में पॉजिटिव थिंकिंग है तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा डिमांड करेंगे पाई को लेकर। दोस्तों तीसरी चीज है यूटिलिटी, चौथी चीज है फाउंडेशन और दोस्तों जो लास्ट चीज है वो है माइनिंग डिफिकल्टी, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसको फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई की। दोस्तों सप्लाई का तो सिंपल फंडा है। दोस्तों अगर पाई की सप्लाई कम होती तो क्या होता, जो पाई का कर्व है ये लेफ्ट साइड की तरफ होता, जिसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है प्राइस का वो ऊपर शिफ्ट हो जाता और हमको नया प्राइस मिल जाता यहाँ पर जो पहले से ज्यादा होता। तो दोस्तों साथ साथ जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूंगा जिससे आपको यकीन होगा कि कैसे ये काम करती हैं फोर्सेस। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सेंटीमेंट की। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो पाई के रिगार्डिंग लोगों का सेंटीमेंट है वो काफी पॉजिटिव है। दोस्तों पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी तरह फैली हुई है और इतने ज्यादा इसमें यूजर हैं और लोगों की इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है।
जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डिमांड कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइस है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है यूटिलिटी। दोस्तों आप जानते ही होंगे जो पाई का मेन फोकस है वो यूटिलिटी क्रिएशन के ऊपर ही है दोस्तों, कि हम पाई को कैसे यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए स्पेशल पाई नेटवर्क एप्स बिल्ड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, मार्केट प्लेस लेकर आएगा, जहां पर हम पाई के साथ चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पाई की यूटिलिटी होगी वो बहुत इंक्रीज होगी दोस्तों, जिसकी वजह से सेम जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा और हमारा जो प्राइस है वो और बढ़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है फाउंडेशन। दोस्तों जो लोग पाई के साथ जुड़े हैं उनको पता ही है कि पाई की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी होगी जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और ये अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है और इसकी वैल्यू अभी 0 है। यूजर बेस के अलावा दोस्तों अगर हम इसकी एल्गोरिदम के ऊपर देखें तो बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर ये वर्क कर रही है और साथ में FBA एल्गोरिदम का भी इसने यूज किया है। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस एल्गोरिदम को देख सकते हैं कि क्यों वो एल्गोरिदम एक बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम है। मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। अब दोस्तों इतनी अच्छी फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो बढ़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लास्ट चीज के ऊपर बात करेंगे वो है माइनिंग डिफिकल्टी। दोस्तों हम जानते हैं कि जो अभी हम पाई माइन कर रहे हैं इसको माइन करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये काफ़ी इजी है दोस्तों। जो चीज़ इजीली हमको मिल रही है तो लोग उसके पैसे क्यों देंगे, वो उसको माइन करेंगे रेदर देन उसको खरीदने के। तो दोस्तों इसीलिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है पाई का कि जो इतनी इजी माइनिंग है इसकी वजह से जो इसकी डिमांड है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट को शिफ्ट होगा और हमारा प्राइस डिक्रीज होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने डाली थी जब 10 मिलियन की अनाउंसमेंट हुई थी, तो दोस्तों उसमें उन्होंने एक और चीज बताई थी कि हम आगे विचार करेंगे कि कैसे माइनिंग को और डिफिकल्ट किया जाए। तो दोस्तों ये हो सकता है कि आगे जो माइनिंग है वो और डिफिकल्ट हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी क्रिप्टो की वैल्यू डिसाइड होती है। अब कोई भी आपको आकर कुछ भी बोलेगा तो दोस्तों आपके पास उसका जवाब होगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है पाई की वैल्यू के लिए। मुझे पता है काफ़ी लोग इसके लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों मेरा अपना ओपिनियन है, कोई लोग उससे एग्री कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों अभी हमने पहले 5 फैक्टर्स की बात की। पहला था सप्लाई। तो दोस्तों क्योंकि इसकी सप्लाई हाई है तो दोस्तों ये एक नेगेटिव फैक्टर है पाई की वैल्यू के लिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है सेंटीमेंट। अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो पाई के रिगार्डिंग लोगों का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफी उम्मीदें रख रहे हैं पाई के साथ। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी की। तो दोस्तों मैंने यूटिलिटी का भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। उस हिसाब से जो पाई की यूटिलिटी है ये काफी हाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडेशन की। तो दोस्तों एक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और लास्ट में दोस्तों एक है माइनिंग डिफिकल्टी। दोस्तों क्योंकि पाई की माइनिंग अभी काफी इजी है तो दोस्तों ये एक तरह से नेगेटिव फैक्टर है पाई की वैल्यू के लिए, और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है। बाकी अगर फ्यूचर में माइनिंग डिफिकल्टी और मुश्किल होगी तो दोस्तों पाई की वैल्यू के बढ़ने के चांस उतने ज्यादा होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इन सभी फैक्टर को एनालाइज करके, इनका सारा डाटा देखकर, सभी क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज करके, उनका डाटा देखकर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पाई की वैल्यू होगी स्टार्टिंग में वो 1 से लेकर $10 तक हो सकती है।
अब दोस्तों काफी लोग इससे हैरान होंगे। मुझे एक पर्सन मिला जिसको मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि पाई की वैल्यू इतनी होगी। तो दोस्तों उसका जवाब था, तो क्या हम पागल हैं जो हम माइनिंग कर रहे हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर इसकी $1 भी वैल्यू बनती है स्टार्टिंग में, और अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 या 10 पाई भी डेली के इकट्ठा कर रहे हैं, तो दोस्तों 10 पाई का मतलब हो गया $10, जिसका मतलब है आपको डेली के 750 रुपए मिल रहे हैं सिर्फ एक क्लिक करने के। और ये दोस्तों तब जब $1 वैल्यू होगी, जो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। अब दोस्तों जिसने 1000 पाई इकट्ठा किए हैं उसका मतलब $1000, मतलब कि 75,000 रुपए। अगर किसी के पास 5000 पाई है और $1 भी वैल्यू बनती है, तो उसका मतलब हो गया 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। और दोस्तों अगर भगवान ने चाहा तो इसकी वैल्यू उससे भी काफी ऊपर जा सकती है। अब दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अपनी पाई ऐप खोलकर चेक कर लीजिए कि आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों लगा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।